हैं। लेकिन जो शॉकिंग चीज इस पूरे मैच के अंदर हुई है वो ऋषभ पंत ने करके दिखाई है। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बता दूं, फिर ऋषभ पंत के ऊपर भी आते हैं। 58 रन बनाए यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने एक और मर्तबा। भाई वो बंदा बॉस है, वो नहीं रुकने वाला। टूटे में पैर के साथ ना याद नहीं पड़ता किसी को खेलते हुए देखा हो, आज हमने वो भी देख लिया। तो ये जो ऋषभ पंत ने 54 किया है ना टूटे हुए पैर के साथ, उसने आज आकर 17 रन और बनाए हैं। तो पंत भैया सर आपको सल्यूट है। इसके स्टार्ट से पहले कहना चाहूंगा सल्यूट है ऋषभ पंत को। किसी ने नहीं सोचा था ये बंदा एक पाउंड के साथ आके खेल लेगा। कल ये 36 या 37 के ऊपर रिटायर हर्ट हुआ था। यार क्या बहादुर आदमी है जिसका नाम ऋषभ पंत है। अनबिलीवेबल ये सीन्स हैं। आप अपने आप को क्रिकेट में एक लकी फैन समझें, एक लकी व्यूअर समझें अगर तो आप ये टेस्ट मैच देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सिस्टम की जब यंगस्टर्स आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं, उनके आसान खता नहीं होते हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं और अपने से बढ़ के खड़े होते हैं, अपने से बढ़ के परफॉर्मेंस दे जाते हैं। और उसमें से एक जो पंत है वो, और कल उसको गेंद भी लग गई है, तो फिर आपके अंदर के जो टीम स्पिरिट है वो निकल के आना चाहिए, फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है कुछ ना कुछ आनी चाहिए। यकीन करें फ्रॉम अ डाई हार्ड क्रिकेट फैन जो नहीं बिलीव करता ये बाकी सारे कचाचों मचाचों पर, यंगस्टर्स के लिए जो ये बंदा मिसाल खड़ी कर गया ना और थ्रू आउट द वर्ल्ड खड़ी कर गया कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो कई दफा आपको अपना दुख दर्द सब कुछ मारना पड़ता है। उसके बाद जब उसकी टीम को जरूरत थी वो आया। हालांकि विकेट कीपिंग नहीं करेगा, इस टेस्ट मैच के बाद बाहर हो जाएगा, 6 हफ्ते के लिए रेस्ट पे चला जाएगा। उसकी टीम को जरूरत थी, वो बंदा आया और उस बंदे ने कितना किया हुआ था 37-38 किए, उसके बावजूद वहां से वो 50 मार के फिर आउट होके गया। आपने कल ऋषभ पंत की इंजरी को देखा है और अगर आज आपने ऋषभ पंत को मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड की उस सीढ़ियों से चलते हुए आते हुए नीचे देखा जब शार्दुल ठाकुर का विकेट गया, रूल आउट हो चुका है ऋषभ पंत। सुनने में आ रहा है कि ईशान किशन की रिप्लेसमेंट भी कॉल कर ली गई है, ये विकेट कीपिंग नहीं कर पाएगा। ऋषभ पंत द बॉस जो कि कल बाहर चले गए थे, यानी कि इंजरी के चलते उनको चोट लग गई थी और उसके लिए यहाँ पर ऋषभ पंत को बाहर भेजा गया था हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आज जब यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए तो सब लोग शौक में रह गए, सकते में रह गए कि ये क्या हो गया, भैंस की टांग, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। वो अंग्रेज पूरा का पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था, पूरे ऑपोजिशन के लोग तालियां बजा रहे थे। और ऋषभ पंत के लिए जो आज सीटियां बजी, जो मैंने आज तक कभी किसी ब्रिटिशर के लिए, अंग्रेज के लिए इतनी तालियां बजते हुए नहीं देखा जितना आज ऋषभ पंत के लिए रिस्पेक्ट आई है और तालियां बजी हैं। और ये चीज हमारे यहाँ फील नहीं होती। भाई पाकिस्तान, इतनी इज्जत हमको कहां मिलेगी, लेकिन इंडिया के इस प्लेयर को मिली क्योंकि ये बंदा 37 के ऊपर रिटायर्ड हेड होके गया था और आज ये बंदा बैटिंग के ऊपर दोबारा आया। इसने 54 रन बनाए, यानी कि अपने खाते के अंदर इसने टोटल 17 रन इसने मजीद इनिंग के अंदर जोड़े, जो कि 17 शायद रन के लिहाज से देखा जाए तो उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट के लिहाज से और आप देशभक्ति के लिहाज से देखोगे तो ये रन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। बिकॉज यहां पर जरूरत थी इंडिया को ऐसे मोमेंटम की, और ये चीज सोचकर, ये देखकर, ऋषभ पंत के इंटेंट को देखकर अंग्रेजों की फट गई है। जब ऋषभ पंत बैटिंग के ऊपर आया तो उससे उतरा भी नहीं जा रहा था, वो बंदा सीढ़ियों के ऊपर लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। और वो बंदा जिस तरीके से रोप के अंदर आया, उसने फिर से ग्राउंड को छुआ, हालांकि वही सेम इनिंग चल रही थी, लेकिन उसने फिर से ग्राउंड को छुआ चुम्मी दी। और उसके बाद वो बंदा जब क्रीज के ऊपर आया, क्या कॉन्फिडेंस से उसने बैटिंग की, एक और छक्का भी लगाया, क्योंकि कल उसने सिर्फ एक छक्का लगाया था, मगर आज उसने एक और शानदार छक्का भी लगाया और बैटिंग भी प्रॉपर बैट्समैन की तरह की। ये भी नहीं किया कि भाई दूसरे एंड के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, मैं बॉल रोक लूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर दूसरे एंड पे, ना। ऋषभ पंत ने बैटिंग पूरी एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह की है। 54 रन के ऊपर जो कमाल की बॉल पड़ गई जोफ्रा आर्चर की, उसके ऊपर यहां पर ऋषभ पंत बोल्ड जरूर हो गए, लेकिन जो उनके लिए इज्जत बनी है, चाहे वो पूरा इंग्लैंड हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो कोई भी हो, इस टाइम के ऊपर तालियां बजाई जा रही हैं ऋषभ पंत के लिए और हर कोई ऋषभ पंत को यहां पर सैल्यूट पेश कर रहा है। और मैं पाकिस्तान से बैठकर इस चीज को इसलिए ज्यादा इतना प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अगर किसी प्लेयर की फुसकी निकल जाए, कोई प्लेयर बेचारे की उंगली में चोट लग जाए, किसी की आंख में चोट, वो गया, वो स्टेडियम से बाहर गया सीधा, वो फिर अपने घर इंग्लैंड पाकिस्तान वापस आ गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हमारे अपने मजीद 30 रन और ऐड कर ले, 30 31 50 कर जाए, लेकिन 41 रन ओवर नॉट बैड। अगर आप कंडीशंस के एतबार से देखें, ओवरकास्ट कंडीशंस थी तो बड़ी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस मैं कंसीडर करूंगा ये ठाकुर की। और उसने इंसाफ कर दिया अपने बल्ले से, जो उससे आपसे रिक्वायर्ड कर रहे थे, तो उतने वो रन जोड़ के चला गया। इसका पैर फ्रैक्चर है, ऋषभ पंत का फ्रंट फुट फ्रैक्चर है, जिसके ऊपर इसकी 100% गेम जो है ना, 100 नहीं चलो 95% कर लो, अगर बैकफुट शॉट्स का भी हिसाब किताब करना है 95% कर लो और 90% कर लो ग्रोसरी वालों। 90% जिस बंदे की गेम उसके फ्रंट फुट पे है, उसका वो पैर टूटा हुआ है, तो सोचें कि उसने क्या जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट की फतह की है। दलेरी को उसकी सल्यूट है, तारीफ बनती है कि उसने दलेरी दिखाई और अपनी टीम को जिसको कहते हैं ना सपोर्ट किया। बहादुरी में इसका कोई मुकाबला नहीं है, इंतहा का बहादुर इंसान है। बट सवाल मेरा यहाँ पे इंडिया की मैनेजमेंट से भी है। इसका ब्रोकन टो है, पांव टूट चुका है, इतना स्वेल किया हुआ है,
ये बंदा गेम से बाहर हो चुका है, ये कैसे बैटिंग करने आया है, क्यों बैटिंग करने आया है, किसी की समझ नहीं आ रहा। सो इससे पता यही चलता है कि ड्रेसिंग रूम की जो एनवायरनमेंट है जो ऐसी सिचुएशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि पॉजिटिव रहे और यंगस्टर्स को भी बताया जाए कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप हमारे हीरोज हैं और हम नए हीरोज प्रोड्यूस करेंगे और करके दिखाया एक स्ट्रॉन्ग इंडियन सिस्टम ने और कप्तानी शानदार थी, नए प्लेयर्स ने सिचुएशंस को बहुत अच्छा रीड किया, मगर क्रेडिट भारत को जिन्होंने एक तरह से टियर 2 की टीम को खड़ा किया। टेस्ट क्रिकेट में वो आया है अगेंस्ट एक ऐसी टीम के जिसका पेस अटैक ही है, जिसमें आर्चर है, स्टोक्स है, कार्स है, वोक्स है, वो एक से एक बढ़कर आ रहे हैं। वो कोई यॉर्कर पे यॉर्कर उसको फिर मार रहे हैं, उसको आगे गेंदे कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है भैया खेलो फिर आगे टूटे पैर के साथ। सर वो 54 रन करके गया 78 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, सॉरी 75 बॉल्स के ऊपर, 54 रन 75 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के। कल ऋषभ पंत जब इंजर्ड हुआ था तब इसका स्कोर था 37-48 बॉल्स के ऊपर, यानी कि ऋषभ पंत 27 बॉल्स यानी कि 5 ओवर और तकरीबन ये खेल कर गया है। टूटे हुए पैर के साथ 5 ओवर खड़ा रहा है ये जने का बच्चा, टूटे हुए पैर के साथ। यार 6 से 8 हफ्तों का रेस्टिंग पीरियड बताया है इसे डॉक्टर्स ने। अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार चलो ठीक है हीरोइक्स तो हो गए, अगर अल्लाह ना करे इंजरी एग्रीगेट हो गई फिर, बट आई गेस कि शायद ऋषभ पंत कोई ना कोई तो अपने मेडिकल टीम के साथ अपनी बाकी सबके साथ वो करके आया। ड्रेसिंग रूम में मैंने इसको देखा खड़ा था, तो जब इसका पहला फुटेज आया ना आज दिन के टाइम, अब मैं ही बैठा देख रहा हूं ना, अच्छा ऋषभ पंत है। अब ऑब्वियसली आप जब पिंडल जो होती है ना, ये टेस्ट क्रिकेट ऐसी कुत्ती नशा टाइप की चीज है। अब मैं यूं करके देख रहा हूं, हालांकि मुझे यूं करके देखने का कोई नहीं, अब मेरा माइंड क्या कर रहा है कि मैं देखूं ये खड़ा है, ये बैठा हुआ है, ये किस पोस्चर में खड़ा है। वो तो कैमरा जब थोड़ा सा नीचे गया ना, मुझे गौतम गंभीर का सर नजर आया, मैं अच्छा खड़ा है फिर, क्योंकि ऋषभ पंत अगर गौतम गंभीर के साथ बैठा हो तो सेम ही आ जाए ना तकरीबन, तो वो आपको हो जाता है कि हाँ ठीक है बैठा हुआ है। लेकिन जब गौतम गंभीर का मैंने सर देखा ना, मैंने कहा ये तो खड़ा है, और जिस तरीके से ये खड़ा होकर यूं कर रहा था ना अपने आप को स्ट्रेच, मैंने कहा इसको ना, वो जिसे पंजाबी में हमारे कहते हैं कि चीचियां बढ़ रही हैं, मैंने अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है, मुझे भेजो किसी तरीके से गौतम भाई और गौतम गंभीर को कह रहे साले आउट थे वो लड़ दे, अभी तुझे फौरन से कैसे भिजवा दूं, ठीक है। वो तो फिर क्या नाम है आउट हुए हैं, ये क्या उसको कहते हैं, ये कौन आउट हुआ था, शरदुल आउट हुआ था शायद, तो फिर वो आया खेलने या समथिंग, कौन आउट हुआ था यार इससे पहले, शरदुल आउट हुआ आई थिंक सो, हाँ शरदुल आउट हुआ था। तो फिर इसकी बारी आई है, इसने एक ओवर 72 रन की पार्टनरशिप लगाई साई सुदर्शन के साथ, 23 रन की पार्टनरशिप लगाई है वॉशिंगटन सुंदर के साथ, 95 रन की ये जो इसने 2 पार्टनरशिप दी है, ये इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो आपका कोहिनूर है, अगर आपके किसी कहते ना ट्रम्प कार्ड को हल्का सा कुछ इफेक्ट आ रहा हो ना, मसला आ रहा हो, तो आपका काम बनता है कि उस मसले को सोल्व करें, ताकि उस मसले को बार बार यूटिलाइज करके उसको और मसला बड़ा कर लें। ऋषभ पंत है तो इंजर्ड, हम सबने उसका पाँव देखा है, वो बेशक प्लेयर अच्छा प्लेयर हमेशा चाहता है कि अपनी टीम के लिए अपना 100% दो, वो देने के लिए आ गया, लेकिन यहाँ पे इंडियन मैनेजमेंट को चाहिए था कि उसको रोकते, उसको कन्विंस करते कि ना यार तेरा फ्यूचर हमें ज्यादा अजीज है, खुदा ना खासा दोबारा वहां पे बॉल लग जाता और वो इंजरी और बड़ी इंजरी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। खैर अभी तो बचत होगी, वो चला गया, शायद अगली दिन बल्लेबाजी ना करे, ध्रुव जड़ल करे जो कि उसकी कंकशन के ऊपर आ जाएगा, बट क्या खेला है, मजा आया। दूसरी तरफ इंडिया 350 के ऊपर ऑल आउट हो गई है, बहुत पहले इनिंग्स के लिहाज से सही रन से कम रन से 350 प्लस पहली इनिंग्स के लिहाज से अच्छा होता है, यहाँ से बॉलिंग देखनी पड़ेगी। लेकिन अपने आप को समझाने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है, जो बंदा मौत को मात दे सकता है, जो मौत को हरा सकता है, जो मौत को डिफीट दे सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज को डिफीट दे सकता है। ऋषभ पंत आज वो सीन्स क्रिएट कर रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में, जो कि आने वाली टेस्ट क्रिकेट की कई साल हिस्ट्री के अंदर दोहराई जाएंगे, बताई जाएंगे, लेसन की तरह लड़कों को समझाए जाएंगे। ऋषभ पंत इज नॉट ओनली बैटिंग हियर फॉर हिज टीम, ऋषभ पंत इज सेटिंग हिस्ट्री, ही इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ चैप्टर इन द बुक्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर एक नया मजमून, एक नया चैप्टर आज ऐड होने लगा है कि अगर आपका ब्रोकन टो हो, जिस तरह शमार जोसेफ था ना, आज तक याद करते हैं, आज तक रेफरेंस दिया जाता है कि शमार जोसेफ ने ब्रोकन टो के साथ ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराया था। जीत हार तो बहुत बाई प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ मेन ये जो चीज मायने रखती थी कि आप मैदान में आओगे, आप लड़ोगे, आप मुकाबला करोगे, डू यू हैव इट इन यू डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स अगेंस्ट यू। आज तो ऋषभ पंत को होटल के कमरे में बैठ के एक पॉपकॉर्न का बोल लेके, एक मिल्क शेक रख के छुट्टी मनानी चाहिए थी, क्योंकि 6 हफ्ता लगेगा ऋषभ पंत को रिकवरी में, 6 हफ्ता। लेकिन इस बंदे ने 6 घंटे का इंतजार नहीं किया, नॉट इवन 6 आवर्स, एंड ही इज बैक एंड बैटलिंग आउट फॉर हिज टीम। व्हाट अ फाइटर, व्हाट अ वॉरियर, व्हाट अ कैरेक्टर ही इज। ऋषभ पंत की बैटिंग जो रेड बॉल क्रिकेट में आपको मैडनेस नजर आती है ना, मैं हमेशा कहता हूं उसके पीछे एक मेथड है, लेकिन आज मैं चीज कहता हूं कि इसके पीछे एक सेल्फ बिलीव है। ये क्रेजी अनसीन अनरियल विजुअल्स हैं जब वो ऋषभ पंत चलता हुआ आ रहा है, और क्राउड से लेके ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर्स, इंग्लैंड की टीम, इंडिया का जो नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा है वॉशिंगटन सुंदर, वापस जाता हुआ शार्दुल ठाकुर, हर एक बंदा इतना ही हैरान था, और सब एक दूसरे को नजरों में देख रहे थे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। एक बंदा ब्रोकन टो के साथ बैटिंग किस तरह करेगा, वो किस तरह उस दर्द को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि अगर आपको एक छोटी सी चोटी लग जाए तो उसका दर्द आपको होता रहता है और आपको महसूस होता है अपने जिस्म के अंदर। बट दिस मैन हैज सेट अ न्यू प्रेसिडेंट टुनाइट। अनिल कुंबले थे एक दफा वेस्ट इंडीज में, ब्रोकन जॉ हो गया था, वो पट्टियां बांध के, वो मेरी बचपन की यादें, लड़कपन की यादें हैं, जवानी की यादें, वो यादें ना हर दफा आपके जहन में रहती हैं कि एक ऐसा क्रिकेटर था, एक ऐसा क्रिकेटर था, ब्रोकन जॉ के साथ वो पट्टी बंधी हुई थी और उसके साथ आके वो बॉलिंग कर रहा था और वहां ब्रायन लारा सामने खड़ा हुआ मुकाबला कर रहा था। ये विजुअल्स ना चलते रहते हैं, आपको भले कहानी ना याद हो। उसी तरीके से ये जो ऋषभ पंत आज 24 जुलाई 2025 में कर रहा है, ये आने वाले 15-20 साल लोगों को याद रहेंगे और छप जाएंगे उनके जहन में जाके कि ऋषभ पंत, यू आर नॉट अ मैड प्लेयर, यू आर अ क्रेजी इंडिविजुअल। तुम पता नहीं क्या खा के ये बने हो, लेकिन हर चीज वही मुझे बार बार ले जाती है कि जो बंदा मौत को डिफीट करके चला जाए, वो भी चंद सेकंड की दूरी में,
क्रिकेटर है, एथलीट है, सबसे पहला सवाल करे कि मैं उठ के कि भाई साहब होश में आके मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं अपने कदमों में चल सकता हूँ। जिसको ये ना पता हो मेरी टांगे मेरा साथ देंगी नहीं देंगी। ऋषभ पंत का ऊपर का जो जिस्म का हिस्सा था अबव द वेस्ट, वो सब बहुत पहले रिकवर हो गया था, लेकिन उसकी जो एक्चुअल इंजरीज थी वो बिलो द वेस्ट उसकी टांगों में थी। ऋषभ पंत की पारी देखकर पाकिस्तानी मीडिया शौक में रह गई, क्योंकि वो पहले दिन ही चोटिल हो गए थे, लेकिन दूसरे दिन वो अपने पैर के इलाज करके फिर उससे वापस खेलने आ गए, जो देखकर पाकिस्तानी हैरान हो गए। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, अगर थोड़ी सी भी चोट लगती तो पाकिस्तानी प्लेयर 4 दिन तक वो मैच ही नहीं खेलने आते या वो घर वापस आ जाते। लेकिन ऋषभ पंत ने ऐसा नहीं किया, वो उनको बहुत ज़बरदस्त चोट लगी थी फिर भी वो खेलने आए। सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया बोले ऐसा प्लेयर हमको भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान मीडिया ऐसे ही बकवास कर रहे हैं या वो सच्ची बोल रहे हैं? ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना।